जय मसीह की परमेश्वर को आशीष दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वह फिर से अपने वचनों को देकर आपके सामने उपस्थित किया है। उस परमेश्वर की बड़ाई हो, मैं आदर और सम्मान उसे देता हूँ, उसके नाम को ऊंचा करता हूँ, उसकी महिमा करता हूँ, क्योंकि वो महिमा के योग्य है, वह आदर के योग्य है, सम्मान के योग्य है। वह परमेश्वर हर एक की स्तुति लेता है, हर एक के जीवन में वह अपनी महिमा को प्रकट करता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा उस परमेश्वर के अधीन होकर उस परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास, अपना भरोसा जताए रखिए और उस परमेश्वर की महिमा में, उसकी आदर और सम्मान में, उसकी बड़ाई में हमेशा अपने आप को लगाइए। जरूर है कि वह परमेश्वर आपकी ओर दया दृष्टि डालेगा, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि तू हियाव न छोड़, नित्य प्रार्थना में लगा रहा। वो परमेश्वर की वचन कहती है तू अपने जीवन में कभी उदास, कभी निराश न होना। कहता है सदैव तू प्रार्थना में, नित्य प्रार्थना में लगे रहना। कहता है प्रार्थना तेरी छूटने न पाए, और कहता है नित्य प्रार्थना में लगे रहना। और हमेशा उस परमेश्वर के समीप बने रहना। वो परमेश्वर की वचन कहती है कि अवश्य है कि वो आपके जीवन की हर एक मुसीबतों को टाल देगा। आइए सबसे पहले हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसके बाद हम उसके वचनों की तरफ से परमेश्वर का धन्यवाद करिएगा। स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। संसार के उद्धार करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत की ज्योति मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य अपनी बड़ाई भुजा से इस आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा वंशों की चाल चलन टिकी रहती है। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व परमेश्वर, तू ही जगत का कर्ता, जगत का धर्ता है। हे परमेश्वर, तू पूर्वजों के अधर्म के पाप का बदला उसके बाद उसके वंशज के लोगों को देता है, और हर एक के चाल चलन के अनुसार, उसके कर्मों के अनुसार उसके फल को देता है। वो मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, तू अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत भुजाओं को नीचे बढ़ा, ताकि हर एक के जीवन में तेरे अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने पाए। क्योंकि परमेश्वर तू महान है, सर्वशक्तिमान है, तू दयालु, दया का सागर, प्रेम का सागर, मुक्ति के दाता, क्षमा के दाता, शांति के दाता, तू हजारों पे करुणा बरसाता है। वो मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, तू अपने पवित्र हाथों के द्वारा हे परमेश्वर हर एक के जीवन में अपनी महिमा प्रकट कर, क्योंकि तू महान सामर्थी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे परमेश्वर, तू सेनाओं का यहोवा है। मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, क्योंकि वह परमेश्वर हर एक के जीवन में इस वचनों के द्वारा अपनी महिमा प्रकट करेगा। आप अपने विश्वास को उस परमेश्वर की ओर लगाए रहिए और हमेशा उस परमेश्वर की अधीनता में बने रहिए, हमेशा उसके समीपता में बने रहिए और हमेशा उसकी प्रार्थना में लगे रहिए। जरूर है कि वो परमेश्वर आपकी सुनेगा और पूरा करेगा। कि वह परमेश्वर कहता है कि तुम हमेशा नित्य प्रार्थना में लगे रहो। नित्य प्रार्थना में लगे रहने वाली बातें, एक बार की बात है, इस मसीह अपने चेलों को समझा रहा था और समझाते समझाते दृष्टांतों की तरफ बढ़ जाता है। और जब दृष्टांतों की तरफ बढ़ जाता है तो उसे समझाना चालू करता है और कहता है कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था। कहता है किसी नगर में एक न्यायी रहता था। वह ऐसा व्यक्ति था कि ना ही वह परमेश्वर से डरता था, ना ही किसी मनुष्य का परवाह करता था। किसी मनुष्य के प्रति उसके भीतर दया रहती ही नहीं थी। और वह अपने नगर का न्यायी भी था और वह इतना अहंकारी था कि वह परमेश्वर से भी भय नहीं खाता। और उसी नगर में एक विधवा स्त्री थी
जिसका जिसके पड़ोसी से कोई लफड़ा गया था और उसका पड़ोसी उसे सता रहा था, और वह स्त्री क्या करती है कि उसे न्यायी के पास आती है और उससे विनती करती है, कहती है हे स्वामी मेरा न्याय चुका दे। वो आकर गिड़गिड़ाती है, लेकिन वह किसी का परवाह नहीं करने वाला, ना ही भगवान से डरने वाला वह न्यायी था। वह स्त्री आई और कह के इसी तरह गिड़गिड़ा कर चली गई। और अगली बात कि उस स्त्री का जो है कि रोज रोज आना और गिड़गिड़ाना चालू हो गया। वो जो न्यायी था उसके पास, जो अधर्मी न्यायी था उसके पास उस विधवा स्त्री का आना रोज रोज चालू हो गया। वो आती थी, गिड़गिड़ाती थी, वह नहीं उसके ऊपर ध्यान देता था, वो चली जाती थी। फिर उसी टाइम रोज आती थी, गिड़गिड़ाती थी, ध्यान नहीं देता था, चली जाती थी। लेकिन उसके अंदर एक विश्वास था, आज नहीं सुन रहा है तो रोज रोज आऊंगी जरूर सुनेगा। उसके अंदर एक विश्वास था कि आज ये नहीं सुन रहा है ना, मैं रोज रोज आऊंगी, इससे कहूंगी एक न एक दिन जरूर सुनेगा। और वह आने जाना चालू कर दी, रोज गिड़गिड़ाना, रोज रोज चले जाना। एक दिन क्या हुआ कि वह न्यायी क्या करता है, जब उस स्त्री को आते हुए देखता है तो उसके मन में ख्याल आता है, मैंने मैं तो ना तो भगवान से डरने वाला, कहता है ना तो मैं परमेश्वर से डरने वाला, ना ही किसी मनुष्य का परवाह करने वाला, क्योंकि वह निर्दयी आदमी था। कोई मर रहा है उसके राज्य में, या किसी को भोजन की घटी है, या कोई बिना खाए तड़प रहा है, या कैसे हालात में है, उसको किसी की परवाह नहीं थी। उसका दिल पत्थर था। लेकिन एक दिन क्या होता है कि उस स्त्री को जब आते हुए देखता है तो उसके मन में एक ख्याल उठते हैं। कहता है ये स्त्री रोज रोज आती है, मेरे सामने गिड़गिड़ाती है, प्रार्थना करती है, रोज रोज आती है और गिड़गिड़ाती है। एक काम करते हैं कि हम इसका न्याय चुका ही देते हैं। अगर न्याय नहीं चुकाता हूं, इसकी नहीं सुनता हूं, तो ये रोज रोज आए कर मेरे नाक में दम कर। अब देखो, वह न्यायी जो किसी की परवाह नहीं करने वाला, ना ही परमेश्वर से डरने वाला, उसके मन में क्या ख्याल आ गया कि हम अगर इस स्त्री का न्याय नहीं चुकाते, इसकी बात को हम नहीं सुनते हैं, तो ये रोज रोज आएगी, मेरे नाक में दम कर देगी, परेशान करके रखेगी। इससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि इसकी सुनकर इसकी पूरा कर। और वह न्याय वही करता है। वो कहता है, अपने से कहता है कि मैं भगवान से भी नहीं डरने वाला, और ना ही किसी इंसान का परवाह करने वाला। फिर भी मैं क्या करता हूं, इस स्त्री का न्याय चुका देता हूं। अगर नहीं चुकाऊंगा तो ये मुझे परेशान कर देगी। और वह क्या करता है, न्यायी उसका न्याय चुका देता है, उसको उसके पड़ोसी से जो भी लफड़ा था उसका न्याय कर देता है। इतनी बातें जब यीशु मसीह अपने चेलों से कहा, तो चेलों से कहने के बाद फिर चेलों से सवाल पूछा। क्या सवाल? कि अब तुम मुझे बताओ कि वह न्यायी ने अपने मन में क्या विचार किया, उसने क्या कहा। तब उसके चेले भी कहते हैं, प्रभु यही बातें कहा कि वह कहता है कि मैं इस स्त्री का न्याय नहीं चुकाता हूं तो ये मेरे नाक में दम कर देगी, रोज रोज आएगी, मुझे परेशान कर देगी। इससे छुटकारा पाने का ये कई रास्ता है कि इसकी सुन ले और पूरा कर ले। कहता है एक अधर्मी आदमी, एक अधर्मी न्यायी, जब जिसको किसी मनुष्य की परवाह नहीं है, जो भगवान से डरने वाला भी नहीं होता है, जब वह अपने मन में ऐसी बातें सोचकर, एक अधर्मी जब न्याय चुका सकता है, एक अधर्मी जब उसकी विनती को सुन सकता है, तो जिसने तुम्हें रचा और बनाया, जिसने तुम्हें गर्भ में तैयार किया, जो अगम अविनाशी परमेश्वर जो तुमसे प्यार करता है, क्या तुम उससे विनती करोगे तो तुम्हारी नहीं सुनेगा? कहता है, क्या तुम अगर अपने परमेश्वर से विनती करोगे, जो तुमसे प्रेम करता है, जो तुम्हें अपनी समानता में बनाया है, क्या तुम उससे विनती करोगे? रोज रोज विनती करोगे तो नहीं सुनेगा। जब एक अधर्मी सुन सकता है तो वो तो परमेश्वर दयालु है, वो क्या तुम्हारी नहीं सुनेगा?
कहता है, इसीलिए कहता है कि तुम प्रार्थना करते हो तो अपना हियाव मत छोड़ना, नित्य प्रार्थना में लगे रहना। अपनी प्रार्थना उस परमेश्वर से करते रहना। तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, फिर भी करते रहना, तुम हियाव मत छोड़ना। जब एक अधर्मी पूरा कर सकता है, तो जो अगम अविनाशी, जो तुम्हें रचने बनाने वाला, जो तुमसे प्रेम करने वाला, वह तुम्हारी क्यों नहीं सुनेगा? ये बातें कह के अपने चेलों को वो समझाता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा हमें उस परमेश्वर के अधीनता में होकर, उस परमेश्वर के अधीन होकर, उस परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। कभी हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए। भारी से भारी मुसीबतें जीवन में आ जाए, तब भी ये वचन कह रही है, और यीशु कह रहा है कि हियाव मत छोड़ना, नित्य प्रार्थना में लगे रहना। अवश्य है एक दिन परमेश्वर तुम्हारी सुनेगा और तुम्हारा न्याय चुकाएगा। आमीन। आप इस कहानी को लूका के अध्याय 18 में आप पढ़िएगा घर पे जाकर। आप घर पे जो है कि बैठे बैठे इसको शांति पूर्वक इस कहानी को पढ़िएगा, क्योंकि परमेश्वर ने इसी बात के हमें हियाव रखने के लिए ये बातें हमें समझाया है कि हमें प्रार्थना में क्या करना चाहिए, हियाव रखना चाहिए, व्याकुलता नहीं लेनी चाहिए। यदि हम प्रार्थना में लगे रहेंगे तब अवश्य है कि परमेश्वर हमेशा हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डालेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने पूछा कि भाई उसने क्या कहा? लोगों ने कहा कि यही कहा कि अगर मैं न्याय नहीं चुकाता हूं तो नाक में दम कर देगी। ठीक उसी प्रकार जब हम रोज रोज परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर भी कहेगा अगर मैं इसकी पूरा नहीं करूंगा तो ये मेरे सामने गिड़गिड़ाता रहेगा, इससे भला है कि इस पे दया करो और इसको पूरा करो। आमीन। आइए हम थोड़ा वचन की तरफ चलते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 वचन 1 से। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 वचन 1 से। फिर उसने चेलों से कहा कि किसी धनवान का एक भंडारी था, और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ा देता है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूं? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा 100 मन तेल। तब उसने कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा 100 मन गेहूं। उसने कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बार की बात है, यीशु मसीह अपने चेलों को संदेश दे रहा था, उपदेश सुना रहा था, और उपदेश सुनाते सुनाते वह स्वर्ग के राज्य के विषय में, स्वर्गीय जीवन, स्वर्गीय धन के विषय में उन्हें सारी बातें सिखा रहा था और बता रहा था। और बताते बताते वह क्या करता है कि दृष्टांत की तरफ जाता है और एक दृष्टांत के माध्यम से समझाता है। और वह दृष्टांत कहता है कि किसी धनवान का एक भंडारी था। कोई धनवान आदमी था जिसके भंडारीपन का काम करने वाला एक व्यक्ति था, यानी उसका लेखा जोखा देखने वाला। कह रहा है किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस दोष लगाया कि वह तेरी संपत्ति उड़ा देता है।
यानी कि उस स्वामी के जितने और लोग थे उस भंडारी की शिकायत लेकर स्वामी के पास जाते हैं और स्वामी से कहते हैं, हे स्वामी, देख वह जो भंडारी पद का काम देखता है ना, हम उसकी शिकायत लेकर आए। और यह शिकायत है कि वह क्या करता है कि जो लेखा जोखा का काम देखता है ना, उसमें बड़ा घपला कर रहा है, तेरी संपत्ति फालतू में उड़ा रहा है, बेकार में तेरी संपत्ति को गवा रहा है, वो ठीक काम नहीं कर रहा है, वो भंडारी पद के लायक नहीं है, उसे हटा दे। लोगों की बातें सुनकर वह राजा ने क्या किया, वह स्वामी ने क्या किया, उस भंडारी को बुलवाया और बुलाकर उसे कहा कि यह क्या मैं सुन रहा हूं तेरे विषय में। कह रहा है, मैं तेरे विषय में क्या सुन रहा हूं कि लोग तुझ पे आरोप लगा रहे, कह रहे हैं कि तू भंडारी पन का काम देखते देखते तू जो संपत्ति है फालतू की उड़ा रहा है। वह राजा क्रोधित होकर उससे कहता है, तू मेरी संपत्ति को बेकार में उड़ा रहा है, लोग कह रहे हैं कि तू सही काम नहीं कर रहा है, इसलिए तू एक काम कर कि तू अपने भंडारी पद का लेखा जोखा दे कि किसको कितना सामान दिया है, किससे कितना लिया है। क्यों? इसलिए तुझसे लेखा जोखा मांग रहा हूं कि तू अपना लेखा जोखा लेकर देकर और तू अपना रास्ता नाप। अब तुझे जो है कि भंडारी पद पे नहीं रखूंगा, तुझे नहीं रहना है क्योंकि तू लायक नहीं है। बस अपना तू लेखा जोखा हमें दे दे और लेखा जोखा देने के बाद तू अपना काम दे। अब इतनी बात सुनने के बाद वह भंडारी जो है चिंतित हो जाता है, वो सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी जो है भंडारी के काम से मुझे हटा रहा है, वह भंडारी वाला जो काम है मुझसे छीन रहा है। कह रहा है मैं करूं तो करूं क्या, मैं आए दिन अभी यही करता रहा और ये काम छिन जाएगा तो मैं करूंगा क्या। अब वो सोच रहा है कि अगर वो भंडारीपन से हटा देगा तो अपनी जीविका के लिए मैं क्या करूंगा। मिट्टी भी नहीं खोद सकता क्योंकि मिट्टी खोदना मुझे आता ही नहीं है, मुझसे खोदा ही नहीं जाएगा, मैं उतनी परिश्रम कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं बैठकर खाया हूं। कह रहा है कि यह परिश्रम मुझसे हो ही नहीं सकता और ना ही मुझसे भीख मांगा जाएगा क्योंकि भीख मांगने में शर्म लगेगी। भाई हाथ गोड़ सही है, शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, ऐसा होकर मैं भीख मांगूंगा तो लोग क्या कहेंगे, तमाम तरह की बातें कहेंगे। कोई प्रेम से देगा तो कोई उलाहना देगा, कोई गाली देगा, कोई भला बुरा बोलेगा, यानी तमाम तरह की बातें लोग करेंगे। इसलिए वो अपने सोच में आया और सोच में कह रहा है कि भाई मिट्टी तो मैं खोद नहीं सकता क्योंकि मैं वो काम के लायक नहीं हूं, काम ही नहीं कर पाऊंगा, मेहनत होगा नहीं, भीख मांगा नहीं जाएगा, शर्म आएगी। वो कहता है मैं करूं तो करूं क्या। वो अपने आप से बात कर रहा है और बात करते हुए एक बुद्धि उसके अंदर आती है, एक समझ उसके अंदर उत्पन्न होता है। तब वो अपने आप से ही कह रहा है कि मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है, अब मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना है। अब वो क्या करता है कि सोचता है कि मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। कहता है कि ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले। कहे कि मैं ऐसा काम कुछ करता हूं कि जब मैं यहां से छुड़ाया जाऊंगा तो जितने लोग हैं ना नगर के लोग, मैं ऐसा काम करता हूं कि यहां से जब भगाया जाऊं तो जाकर मैं लोगों के पास शरण लो कि लोग मुझसे प्रेम करें, अपने घरों में जगह दे मुझे रहने के और मुझे खिलाए पिलाए। अब ये दिमाग उसके अंदर आया और वह वही काम करना चालू कर दिया। क्या करता है कि वह अपने स्वामी के जितने देनदार थे, यानी जितने कर्जा लिए हुए लोग थे, उन सारे लोगों को एक एक करके अपने पास बुलवाता है और बुलवा कर वो क्या कहता है, एक आदमी को बुलवाता है तो उससे कहता है कि अब तू बताओ कि तेरे ऊपर स्वामी का कितना कर्जा है। तब वो क्या कहता है 100 मन तेल मैं उससे कर्जा में लिया हूं। यही कर्जा मेरे पास है कि मैंने स्वामी से 100 मन तेल जो है कि लिया हूं उधार में।
और उसका मुझे चुकता करना है। इतनी बात सुनने के बाद कह रहा है, वह भंडारी कह रहा है कि ये काम कर, तू अपने खाता को उठा और उसमें 100 नहीं बल्कि उसको काट कर 50 लिख दे। कह रहा है उसको काट दे और काट कर उसे 50 लिख दे। फिर उसके बाद दूसरे को बुलवाता है, उससे पूछता है कि तुझ पर कितना कर्ज है। कहता है भैया मेरे ऊपर तो 100 मन गेहूं है। कहता है कि ये काम कर, तू भी अपना खाता बही उठा और उस पे 80 लिख दे, 20 घटा दे। स्वामी ने जब ये सारे यानी जितने भी कर्जदार थे, सारे कर्जदारों के साथ वह क्या करता है, भंडारी क्या करता है, ऐसा ही करता है कि जिसका 100 मन था उसे 50 बना दिया, 80 बना दिया, 60 बना दिया, ऐसा ही सबका घटा दिया। वह सोचा कि अगर मैं घटा दूंगा तो यहाँ से निकाला जाऊंगा तो लोग क्या करेंगे, बड़े प्रेम से हमें अपने घरों में जगह देंगे, हमें खिलाएंगे पिलाएंगे। वो अपने मन में सोचा और वैसा ही काम किया और पुराना जो खाता बही था उसको बदलकर नया खाता बही तैयार करता है और ले जाकर जब स्वामी के हाथ में सौंपता है, तब स्वामी उसके लेखा जोखा को जब देखता है तो स्वामी सोचा भाई कि ये लेखा जोखा जो दिया ये अच्छा दिया होगा, ये सही ढंग का होगा। जब सारा लेखा जोखा देखता है तो स्वामी उस पर प्रसन्न हो जाता है। कहता भाई इतना इतना कर्जा था, लगता है ये सबसे कर्जा वसूल चुका है, इसलिए जो है कि देख रहा हूँ कि जिसके पास 100 मन था अब जो है कि वो 50 मन है, 80 मन है। इसका मतलब कि ये सही ढंग से काम कर रहा है, लोग जो है कि इसके खिलाफ बोल रहे हैं। अब वह स्वामी तो नहीं जाना कि नहीं ये सातिरगिरी कर रहा है, ये स्वामी के खिलाफ जो है कि धोखा कर रहा है, वह तो नहीं जाना। लेकिन ये तो धोखा किया, भंडारी ने धोखा किया, लेकिन स्वामी समझा कि यह जिम्मेदारी से काम कर रहा है। इसलिए स्वामी प्रसन्न होकर वह क्या कहता है, उस अधर्मी भंडारी को सराहा और सराह कर उससे कहा कि भाई तूने चतुराई से काम किया है। अब स्वामी ही उस भंडारी को सराहता है, सराह कर कहता है भाई तू तो बड़ा बढ़िया काम कर रहा है, लोग तेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तू तो बड़ा बढ़िया काम कर रहा है भाई, इतना दिन का लोग लिए थे तूने तो वसूल लिया है। अब वो उसको क्या मालूम कि नहीं ये जो कि पीठ पीछे कुछ और काम किया है। इतनी बातें यीशु मसीह जब अपने चेलों को सुनाया और सुनाने के बाद फिर यीशु मसीह अपने चेलों से क्या कहते हैं, कहते हैं कि स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। बहुत गहराई की बात है यीशु मसीह ने बोला। कह रहा है कि क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति और व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। ज्योति के लोग का मतलब धर्मी जनों से, जो परमेश्वर के जन है, और संसार के जन वे हैं जो अधर्मी है, जो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर के मार्ग पे नहीं चलते, जिनके भीतर परमेश्वर का कोई भय नहीं। इसलिए कह रहा है क्योंकि हम इस संसार के लोग यानी जो परमेश्वर को नहीं जानते, वे क्या करते हैं, अपने समय के लोगों के साथ यानी संसार के लोगों के साथ, कहता है रीति व्यवहारों में, कहता है कि रीति व्यवहार में उनसे संबंध बनाने में ज्योति के लोगों से अधिक क्या है, चतुर है। ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। ज्योति के लोग यानी धर्मी जन, क्योंकि एक धर्मी एक दूसरे धर्मी से क्या करता है, जब जानता है कोई भी, जैसे मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जैसे कोई विश्वासी आदमी है, अगर वह कहीं पर गया हुआ है, मान लीजिए आप ही हो, आप प्रभु को जानते हो, आप कहीं पर गए हुए हो अनजान जगहों पे, आप अकेले हो, बाई द वे आपको ये मालूम पड़ गया कि ये एक और विश्वासी आदमी है जिसको आप जानते भी नहीं हो, आप तुरंत क्या करोगे, उसके पास जाओगे, बैठोगे और उससे अपना संबंध जोड़ोगे कि भैया मैं भी मसीह को जानता हूं, मैं भी विश्वासी हूं। और तुरंत क्या करते हो, आप उस
विश्वासी भाई से जुड़कर एक रिश्ता बना लेते हो आपस का। कहता है कि ठीक उसी प्रकार कह रहा है कि जो ज्योति की संतान जो रिश्ता बनाने का काम करते हैं ना, तो उनका रिश्ता तो आत्मिक होता है, वो आत्मिक कामों को देखकर रिश्ता बनाते हैं। लेकिन इस संसार के लोग अपने समय के लोगों से रीति रिवाजों में उनसे कई गुना आगे हैं। जैसे उस चतुर भंडारी के ऊपर यीशु मसीह ने बातें बोला। वह चतुर भंडारी ने क्या अपने दिमाग में सोचा कि अगर ये स्वामी हमारा निकाल देगा तो हम जो है कि कर्जदारों के साथ ऐसा काम कर दे कि कर्जदार जितने हैं उनके प्रेमी बन जाए। अगर उनका जो कर्जा है हम घटा देंगे तो हमारा एहसान मानेंगे, और हमारा एहसान मानेंगे तो वह क्या करेंगे, हमें अपने घर में जगह देंगे कि मिट्टी मुझसे खोदी नहीं जाएगी, मुझसे भीख मांगा नहीं जाएगा, मेहनत का काम मुझसे होगा नहीं। जब मेहनत का काम नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या? इससे भला है कि हम ऐसा काम करें कि हम उन्हान के घरे जाए के बैठ के आराम से खाएं। यानी कि वह अपना षड्यंत्र वाला दिमाग लगाते। जो संसार के लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते वो हमेशा अपने लोगों के साथ क्या करते हैं, ऐसे ऐसे दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाकर उनसे रीति रिवाज यानी उससे रिश्ता जोड़ने का काम करते हैं कि भाई उन रिश्ता जोड़ने में अगर उन्हें झूठ बोलना पड़े तब भी झूठ बोलेंगे, छल करना पड़े तब भी छल, धोखा देना पड़े तब, यानी हर काम करके वह क्या करेंगे, उससे अपना संबंध जोड़ेंगे। उसी बात पे यीशु मसीह ने कहा कि भाई वह चतुर भंडारी ने अपने स्वामी के साथ तो धोखा किया, लेकिन स्वामी जान नहीं पाया कि ये धोखा करके जो है कि ये लेखा जोखा दे रहा है। न जानने पर वह स्वामी क्या करता है, उसे सराहता है क्योंकि उसने धोखा किया, और धोखा करके उसके सामने दिखाया कि हम बहुत बढ़िया आदमी हैं। आजकल यही ज्यादा हो रहा है। अगर पूरे संसार के अंदर देखा जाए तो लोग क्या करते हैं, किसी के नजर में बढ़िया बनने के लिए वह छल भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, वह तमाम तरह का काम करके उसके सामने कहते हैं भैया हम बहुत बढ़िया आदमी हैं, यानी बढ़िया अपने आप को दिखाते हैं, उसके नजर में अच्छा है। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसे लोगों के लिए कहा है, बहुत से ऐसे विश्वासी जन भी है, परमेश्वर के लोग भी हैं कि अपने आप को धर्मी बताने के लिए, धर्मी जताने के लिए लोगों के सामने क्या करते हैं, दिखावा का काम करते हैं कि भाई हम धर्मी हैं, हम परमेश्वर की आराधना करने वाले परमेश्वर के जन हैं। भले से वह धर्म के मार्ग पे न चलते, भले से उनके भीतर कुछ और भरा हो, लेकिन जुबान से यीशु का नाम लेते हैं लोगों के बीच में। ऐसा काम यीशु मसीह के समय फरीसी करते थे, इसलिए प्रभु फरीसियों को बार बार जो है कि उन्हें कोसता था, उन्हें उनके कामों के ऊपर उलाहना देता था कि भाई तुम ओठों से तो मेरा आदर करते हो और तुम्हारे मन के भीतर कुछ और भरा होता है। डाह है तो ईर्ष्या है, बदला है, धोखा है, घात है, ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर भरी हो। तो वैसे ही आज भी सारी चीजें चल रही है। शैतान जो है कि लोगों को ऐसा बना रहा है, लेकिन लोगों को सुझाई नहीं देता कि हम परमेश्वर के कामों में ही परमेश्वर की नजर से गिर जा रहे हैं। लेकिन हे मेरे प्रियो, आप जितने भी लोग आप परमेश्वर के इस वचनों को सुन रहे हो, आप ऐसा कदापि न करिए, क्योंकि ऐसे जनों से परमेश्वर घृणा करता है। इसलिए ये वचन जो कह रही है, यीशु मसीह ने कहा ना कि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं, और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले जाए। अब अनंत निवासों में ले। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में अधर्मी है। सारी बातों का निचोड़ प्रभु ने वह सीधे कह दिया कि भाई अगर जो कोई मनुष्य थोड़े में सच्चा ठहरा वह बहुत में सच्चा ठहरेगा,
और जो थोड़े में ही अधर्म का काम कर दिया वह ज्यादा में भी अधर्मी ठहरेगा। उस चतुर भंडारी ने क्या किया अपने स्वामी के साथ, जिस स्वामी का खाता था, जिस स्वामी का पहनता था, जिस स्वामी के घर में रहता था, उसने क्या किया, उस स्वामी से ही घात किया और उसके साथ घात करके उसके नजर में अच्छा बनने के लिए उसने उसके पीठ पीछे ऐसा काम कर दिया जो नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा काम कौन करते हैं? संसार के लोग। लेकिन जो परमेश्वर यानी धर्मी जन होते हैं वह क्या होते हैं? थोड़े में ही विश्वास योग्य होते हैं, वह सच्चा होते हैं, वह सच्चा का काम करते हैं। इसीलिए उसने कहा कि जो थोड़े में सच्चा वो बहुत में सच्चा, यानी जो इस संसार के अंदर सत्यता का काम कर रहा है, पवित्रता का काम कर रहा है, इस संसार रूपी जीवन में जो संसार रूपी जीवन मिला है, ये धन मिला है, क्योंकि ये संसार की प्रॉपर्टी है। मनुष्य क्या है? उस परमेश्वर की संपत्ति है। मनुष्य क्या है? परमेश्वर की संपत्ति है। परमेश्वर ने हमें इस संसार में भेजा है और हम और आप क्या है? हम उसकी संपत्ति हैं। और ये संपत्ति क्या है? बिगड़ चुकी है, वो परमेश्वर के लायक नहीं है। और यहां वचन जो कहती है कि जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में, यानी जो इस जीवन में इस जीवन को पवित्रता के मार्ग पे ले गया, सच्चाई ईमानदारी के मार्ग पर ले गया और पवित्रता के मार्ग पर ले गया, वह जब इस थोड़े दिए हुए जीवन में जब वह ईमानदारी दिखा रहा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार इस जीवन को चला रहा है, तो वह जब बहुतायत का जीवन मिलेगा तो उसमें भी वह क्या होगा? सच्चा ही ठहरेगा। वचन कह रही है, उसके पहले वह यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले जाए। अधर्म के धन में ये बहुत गहरी बातें लिखी गई है, क्योंकि ये दृष्टांत की बातें बुझनी के नुमा है। कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। ये संसार का जो जीवन है, इस जीवन के प्रति तुम ऐसा काम करो कि वचन कह रही है कि ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। तुम ऐसा काम करो कि तुम्हारा काम ही क्या करेगी? जब यह शरीर जब तुम त्यागो, यह शरीर जब तुमसे हटे, यानी इससे जब तुम्हारी आत्मा निकले, तो तुम्हारे काम ही तुम्हारी आत्मा को अनंत जीवन में पहुंचा देगा। हालेलुया। बहुत गहराई की बातें यहां यीशु मसीह ने दृष्टांत में बोला है। कह रहा है कि जो ये अधर्म में यानी ये पाप में शरीर बनी हुई है, और ये शरीर जो पापी हो गई, इसके द्वारा यानी ये सांसारिक जीवन में ये शरीर जो है कि बंध गई है। और मनुष्य क्या कर रहा है कि शरीर की अभिलाषा को पूरा करने के लिए, जो परमेश्वर को नहीं जानता, वह इस संसार के शारीरिक अभिलाषा को पूरा करने के लिए, शारीरिक रिश्ते में वह महत्वता देने के लिए वह मनुष्य क्या करता है? वह छल भी करता है, झूठ भी बोलता है, नाना प्रकार के गलत काम करके अपने आप को उस मनुष्य की दृष्टि में साबित यानी अपने आप को अच्छा दिखाता है। गलत काम करने में बहुत तेज तगड़ा होता है। लेकिन यहां कहता है कि तुम ऐसा काम मत करना। अगर तुम बहुतायत का जीवन पाना चाहते हो तो ये थोड़े दिन का जो तुम्हें 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल का जो जीवन मिला है, तुम इस जीवन को ऐसे ढंग से चलाओ, ऐसे पवित्रता में इसे सच्चाई में चलाओ, ईमानदारी में ऐसा चलाओ कि तुम्हारे इस जीवन के चलने के कारण जो वो जीवन मिलने वाला है, तुम्हें क्या करे? वह जीवन तुम्हें अनंत काल का दे सके। इसीलिए बार बार ये वचन कह रही है कि मैं तुमसे कहता हूं अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बनाओ, ताकि जब वह जाता रहे तो तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। इसी बात को पूरा करने के लिए यीशु ने क्या किया? ये 10वां वचन बोला कि जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है। यानी जो यहां अपने जीवन को पवित्र कर लेगा,
जो यहाँ अपने आप को परमेश्वर के दृष्टि में शुद्ध और पवित्र बना लेगा, धर्मी बना लेगा, अवश्य है कि जब वो बहुतायत के जीवन में प्रवेश करेगा तो वह धर्मियों में गिना जाएगा। और कहता है जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। यानी जो इस जीवन में अधर्म का काम करता रहेगा वह उस जीवन में भी वह अधर्मियों के बीच में वह शामिल होगा, यानी वह नरक की आग में जाएगा। जहां अधर्मियों को फेंका जाता है वह भी जीवन अनंत काल का है, लेकिन फर्क क्या है, उसमें रोना चिल्लाना तड़पना है, और जो परमेश्वर की ओर से मिलना है उसमें जो है अनंत खुशियां मिलेंगी। इसीलिए कहता है कि दोनों जीवन मिलेगा अनंत काल का, लेकिन तुम ऐसा काम करो कि तुम्हें वह अनंत काल के खुशियों का जीवन मिले। इसलिए थोड़ा सा जो जीवन मिला है इसको किसी भी तरह से, चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, चाहे विपत्ति आए, चाहे कुछ भी आए, इस जीवन को तुम क्या करो, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार, उसकी मर्जी के अनुसार इसे ले चलो। कि इस थोड़े से जीवन में अगर तुम धर्मी ठहरे तो तुम अनंत काल में भी धर्मियों में गिने जाओगे और धर्मियों में तुम्हें शामिल किया जाएगा। अगर इस थोड़े से जीवन में तुम धर्म का ही काम करते रहे, इस संसार का उस भंडारी के समान काम करते रहे, तो भैया वो जीवन आएगा तो तुम्हें नरक में ही फेंका जाएगा। कहता है तुम उस भंडारी के समान मत बनना। आगे वचन कह रही है, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। अब यहां भंडारी के ऊपर बोल रहा है, कह रहा है कि उस अधर्म के धन में जब तुम सच्चे, यहां दो बातें हैं, क्योंकि परमेश्वर की सारी वचन दो अर्थी होती है। यहां वचन कह रही है कि जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। कह रहा है इस संसार के अंदर जो जीवन तुम्हें दिया गया है, इस जीवन में भी तुम इस जीवन को सच्चाई से नहीं तुम ले जा रहे हो, सच्चाई से सत्य के मार्ग पे नहीं ले जा रहे हो, तो जो तुम्हें अनंत काल का जीवन मिलेगा, जो वहां धन मिलने वाला है, वह अनंत काल के खुशियों का जो जीवन मिलने वाला है, तो वह सौंपने वाला तुम्हें कैसे वह जीवन दे सकता है भाई। जब ये जीवन तुम सही से नहीं बिता रहे हो, उसके कहने के अनुसार नहीं ले जा रहे हो, तो वह जीवन तुम्हें कैसे देगा। और फिर उस भंडारी के ऊपर कह रहा है कि जब तुम्हें ये धन, तुम्हारे हाथ में सारी संपत्ति दी गई थी, और जब वो स्वामी ने सौंपा, कहा तुम्हें अपना लेखा देना है और तुम लेखा दो कि तुम्हें दोबारा भंडारी का काम नहीं करना है। अब ये बातें सुनने के बाद वो भंडारी क्या करता है, सोचता अपने मन में कि अरे अब तो भगा दी, अब कहां जाई। अब वो उसके सामने छत का काम करता है। काश वह भंडारी ऐसा काम न किया होता, अगर सच्चाई और ईमानदारी से अपना लेखा जोखा दिया होता, तो हो सकता है कि वह भंडारी अपने भंडारीपन, अरे वह स्वामी अपने भंडारीपन से उसको न निकाला होता, फिर से रख दिया होता, कि उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी को देखकर। लेकिन उसने क्या किया कि अपने स्वामी के साथ उसने छल किया। इसलिए मेरे प्रियो, ये परमेश्वर ने जो आपको ये संसार के अंदर जीवन दिया है, ये कुछ दिनों का जीवन है। अगर हम परमेश्वर के दृष्टि में, हमारा स्वामी कौन है, यीशु है, अगर हम उसके दृष्टि में इस जीवन को उसके मर्जी के अनुसार, उसके दृष्टि में पवित्रता के अनुसार हम बिताते हैं, तो अगर उसके नजर में हम सच्चा ठहरेंगे, अगर पवित्र ठहरेंगे, तब वह क्या करेगा, हमें उस अनंत काल के संपत्ति में हमें डाल देगा, अनंत काल के खुशियों के जीवन में हमें शामिल कर देगा। इसलिए यहां इस मसीह वचन में कह रहा है कि भाई तुम अगर थोड़े में सच्चा नहीं ठहरे तो बहुत में कैसे सच्चा ठहरोगे। थोड़े से थोड़े में अधर्मी हो तो भाई हमेशा उस बहुत में भी अधर्मी गिनो जाओगे। इसलिए कहता है कि जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो तुम्हारा जो तुम्हारा है वह तुम्हें कौन देगा। जब पराया धन में तुम सच्चा नहीं ठहरे, तुम सच्चे नहीं ठहरते हो, उस पे ईमानदारी, उस पे सच्चाई, उस पे पवित्रता नहीं दिखाते हो, तो जो तुम्हारा धन स्वर्ग में है वह तुम्हें कौन सौंपेगा। क्योंकि ये शरीर
जो आपको मिली है, या इस यह जीवन जो आपको मिला है, ये जीवन आपका नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस संसार के अंदर रखा है और इस संसार में रहने के लिए नहीं, हमें उस स्वर्गीय घर में ले जाने के लिए। इसलिए जब ले जाएगा तो ये शरीर नहीं रहेगी, ये मरणहार शरीर नहीं रहेगी। जब वो ले जाने की बारी होगी तब वो परमेश्वर क्या करेगा, आपको महिमामय शरीर देगा, जो न कभी नष्ट होने वाली, न गलने वाली, न जलने वाली रहेगी। जितनी ज्ञान इंद्रियां इस शरीर पे काम कर रही है, सेम ऐसा ही होगा। फर्क इतना ही होगा कि ये शरीर जलाने पे जल जाएगी, गलाने पे गल जाएगी, ये नष्ट हो जाएगी, लेकिन सेम ऐसी ही शरीर रहेगी, लेकिन महिमावान शरीर होगी। न वह गलाने से गलेगी, न जलाने से जलेगी। वह अनंत काल की शरीर दी जाएगी, सेम ऐसे ही शरीर रहेगी। यही बुद्धि काम करेगी, यही दिमाग काम करेगा, सब कुछ ऐसा ऐसा रहेगा, शरीर ऐसा ही दिखने में लगेगी। फर्क इतना होगा कि ये मरने वाली है और वह नहीं मरने वाली रहेगी। इसीलिए कहता है कि अगर तुम इस जीवन में सच्चे ठहरते हो तो तुम्हें वह संपत्ति, अनंत काल का जीवन तुम्हें सौंपा जाएगा। वह खुशियों का जीवन, स्वर्ग का जीवन तुम्हें सौंपा जाएगा। जब इसी जीवन में तुम सच्चा नहीं ठहरते हो, तुम आड़ में गुनाह करते हो और सामने कहते हो यीशु 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 यीशु। क्योंकि मत्ती के अध्याय 7 की 21 वचन क्या कहती है? यीशु ने कहा कि हर कोई हे प्रभु कहने वाला स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, वही जाएगा जो परमेश्वर पिता के इच्छा पर चलता है। अगर आप इस जीवन को परमेश्वर पिता की इच्छा पर चलाओगे तो अवश्य है कि आपको अनंत जीवन का वारिस बनाया जाएगा। स्वर्गीय धन का अधिकारी आपको बनाया जाएगा, स्वर्गीय धन आपके हाथ में सौंपा जाएगा। जब ये संसार का धन ही आपसे संभल नहीं रहा है, इस शरीर को परमेश्वर की आज्ञाओं में नहीं ले जा पा रहे हो, तो वहां का जीवन कैसे संवारोगी भैया? इसलिए वचन कहती है इस जीवन को तुम क्या करो, परमेश्वर के वचन के अनुसार ढालो। अगर इस जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार ढाल दोगे, उस पे चलाओगे, तो अवश्य है कि स्वर्ग का जीवन आपको दे दिया जाए। हालेलुया। इसीलिए आगे कह रहा है वचन में, वो समझाते हुए, धिक्कारते हुए कह रहा है, कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कह रहा है कि कोई भी दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर तो दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा तो दूसरे को तुच्छ जानेगा। आगे कहता है कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। कहता है कि तुम इस पृथ्वी पे धनवान भी बन जाओ, कहता है तुम इस पृथ्वी के भी सारे सुख विलास को लो और परमेश्वर के भी सारे जीवन को प्राप्त कर लो, ये नामुमकिन है। अगर तुम परमेश्वर के जीवन को पाना चाहते हो तो ये जीवन तुम्हें तुम्हारे मर्जी के अनुसार नहीं मिलेगा। जैसे वह भंडारी ने क्या सोचा कि मैं इस भंडारीपन में जब तक हूं तब तक ऐसो आराम तो कर ही रहा हूं, उसके बाद मैं ऐसा काम करूं कि यहां से छुड़ाया जाऊं तब भी ऐसो आराम करूं। और उसने क्या किया? छल कपट का काम किया, और छल कपट के काम से वह अपने लिए मित्र बनाया। लेकिन वह मित्रता कब तक की थी? जब तक वह जीने वाला था तब तक थी। लेकिन मरने के बाद फिर क्या होने वाला है कि उसके कामों के अनुसार उसका न्याय होगा। अगर काश वो अपने स्वामी के साथ जो है कि सच्चाई से जीवन जीता तो उसके लिए परमेश्वर की ओर से भी जीवन मिलता, परमेश्वर की ओर से भी जीवन मिलता।
लेकिन कुछ ऐसे जन होते हैं जो सोचते हैं कि सांसारिक जीवन भी मैं क्या करूं, संसार के नियमानुसार बिताऊं, उसके बाद यहां से जब जाऊं तो स्वर्ग वाला जीवन पा जाऊं। सांसारिक सुख विलास में रहना, सांसारिक सुख विलास में जीना, इस सांसारिक सुख विलास के अनुसार, इस मन की इच्छाओं के अनुसार काम करना, बुरा भला सारा काम करके जो है कि ऐसो आराम का जीवन जीना, इस पृथ्वी पे संसार में भी जीऊं, उसके बाद मरूं तो स्वर्ग में जाऊं। इसलिए लोग सोचते हैं चला भैया दिन भर पाप कर ले, सजा का पश्चाताप कर ले, हमारे जो इनकी सांसारिक जीवन का भी काम हो जाएगा, क्षमा मांग लेंगे तो गरिया स्वर्गवत देवा बदे यीशु तैयार है। स्वर्ग देवा बदे तो तैयार बा, कुछ क्षमा करे आइले हुआ उनके सामने गिड़गिड़ा दे, क्षमा मांग ले, क्षमा कही दी है। तो भाई जब क्षमा करने वाला क्षमा करने के लिए तैयार है तो हम पापों करने के लिए तैयार हैं। दिन भर पाप करें, साजी के क्षमा मांग ले। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो बड़े से बड़े कुछ व्यापार करने वाले लोग हैं, वो क्या कहते हैं भैया क्या करी, बड़ा दिक्कत परेशानियां आ जाती है, अगर कुछ छल कपट और झूठ साच न बोला जाए तो व्यापार खत्म हो जाएगा, सब डूब जाएगा, इसलिए बोलना पड़ता है। लेकिन दिनवा भर बोलते हैं तो क्या, लेकिन सजवा का घुटना टेक के क्षमा मांगीला, सजवा का घुटना टेक के क्षमा मांगीला, तो दयालु हमें क्षमा करी दी है। ऐसे लोगों के लिए प्रभु ने कहा है कि कोई भी दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह एक से मिला रहेगा, वचन कहती है एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा, एक से प्रेम करेगा तो दूसरे से बैर। यानी कोई भी मनुष्य अगर सांसारिक जीवन जीना चाहेगा, जो संसार से प्रेम करेगा वो परमेश्वर का बैरी बनेगा, और जो परमेश्वर से प्रेम करेगा वो संसार का बैरी बनेगा। ये परमेश्वर का नियम है। अगर आपको परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र और उसके दृष्टि में धर्मी बनना है तो आपको संसार की अभिलाषाओं को त्यागना, मारना पड़ेगा। संसार की सारी अभिलाषाओं को मारना पड़ेगा, तब आप परमेश्वर के प्रिय जाने जाओगे। यानी आप अगर इस सांसारिक जीवन को उस परमेश्वर के मर्जी के अनुसार चलाकर इस सांसारिक सुख विलासों को अगर आप त्यागते हो तो आपके लिए स्वर्ग में गड़ा हुआ ढेर सारा धन मिलेगा। स्वर्ग में गड़ा हुआ ढेर सारा धन मिलेगा। उसी बात पर यीशु ने कहा कि जब तुम थोड़े से थोड़े में धर्मी नहीं ठहरे तो भैया वहां कैसे ठहरोगे? यहां सच्चा नहीं हो तो वहां कैसे सच्चा बनोगे? उन सच्चे लोगों में कैसे गिने जाओगे भाई? यहां पहले इस जीवन में सच्चाई दिखाओ। यही जीवन है जो तुम्हें हमेशा के लिए सच्चा बना देगी। यही जीवन है कि इस जीवन को पवित्र ठहराओगे तो हमेशा वाला जीवन तुम्हें पवित्र बना देगी। अगर तुम सोचो कि मैं धर्म का भी काम करूं, अधर्मों का काम करूं, तो भैया कुछ भी नहीं हो सकता। अगर धर्म का काम करना चालू करोगे तो यह अधर्म के कामों से तुम्हें घृणा आ जाएगी। अगर अधर्म का काम करना चालू करोगे तो यहाँ धर्म वाले काम से तुम्हें दूरी बनेगी। ये बहुत से लोग होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं, मैं हकीकत को बता रहा हूं। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं कि अगर उन्हें प्रभु के बारे में बताओ और प्रभु को मन से मानेंगे, कहेंगे भैया बहुत बढ़िया है, यीशु मसीह के पास जाओ तो अच्छा जीवन मिल जाता है, सब कुछ बढ़िया है। और जब उन्हें कह दो भैया आप क्यों नहीं जाते, लोगों को भेजते भी है लोग यीशु मसीह के पास, किसी को दुख तकलीफ या समस्या से देखते हैं तो वह भेजते भी है। लेकिन जब उनकी बारी आती है तो कहते हैं भैया अब वहां जाए की पड़ी तो झूठ बोलब छोड़े की पड़ी, झूठ कपास बोलब छोड़े की पड़ी, और हमारा ऐसा धंधा है कि झूठ ना बोलब तो चली नहीं। ऐसा वह तुरंत क्या करते हैं, जवाब देते कि हमारा ऐसा काम है कि झूठ नहीं बोलेंगे चलेगा नहीं। यही है कि जब हमको रोज रोज झूठा बोलना तो गैले का मतलब क्या है, इससे भला कि न जाए। मेरे प्रियो, अगर ऐसे जन कोई है, अगर वचन को सुन रहा है तो अपने मन में या अपने दिल दिमाग, अपनी बुद्धि में और अपने हृदय में बातों को लिख ली।
कि आप अपने समझ का कभी इस्तेमाल मत करना, क्योंकि वचन कहती है तू अपने समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से उस यहोवा पे भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके अपने हर काम करना, तो वह तुम्हारे लिए सीधा मार्ग। अगर तुम्हें यह दिखता है कि भाई हम यीशु मसीह के पास जाएंगे हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, और जाएंगे तो भाई हमारा झूठ बोलना छूट जाएगा, तो रोजगार कैसे चलेगा? बिना झूठ का ये चल ही नहीं सकता। अगर आपके दिमाग में ऐसी बातें हैं तो आप कान खोल कर सुन लो। अगर आप ये सोचते हो कि आपका रोजगार चले, तो आप अपने बुद्धि पर भरोसा मत करिए, अपने समझ पर भरोसा मत करिए, आप उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए और अपना सारा जीवन उसके ऊपर सौंप कर सीधे परमेश्वर के पास आओ और उससे कहो कि प्रभु मैं चाहता हूं कि बिना झूठ बोले, बिना छल किए, बिना धोखा का काम किए मेरा रोजगार चलता रहे। प्रभु आप चाहोगे तो ऐसा होगा। ऐसी बुद्धि, ऐसा दिमाग, ऐसा विवेक हमें दे। अवश्य है कि परमेश्वर आपको ऐसा बुद्धि देगा, क्योंकि याकूब की पत्री अध्याय 1 की 5 वचन कहती है कि तुम में से यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए तुम्हें उदारता से देता है और दी भी जाएगी। कहता है तुम्हें अगर जिसको बुद्धि और दिमाग की जरूरत है तो उस परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाहना दिए तुम्हें उदारता से देता है और दी भी जाएगी। मांगने पर दी भी जाएगी। कहता है मांगो मगर विश्वास से मांगो। कहता है मांगना मगर विश्वास से कि हम मांग रहे तो वो देगा। ये न रहे कि हम मांग रहे पता रहे देगा कि नहीं देगा, चलो भैया आज दगला घाटा होगा, काली से झूठ ना बोलब तो काम ना चली, झूठ बोले काम कर। कहता है ऐसा कदापि मत करना। अगर तुम मांग रहे हो तो विश्वास से मांगो कि हम मांग रहे हैं तो ऐसा करेगा। कैसा? सुलेमान की तरह। सुलेमान जब अपने राजगद्दी पे बैठा, जब वह राजा के रूप में वह अभिषेक किया गया, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, काम नहीं कर रही है। इतना बड़ा पिता की संपत्ति है, राज्य है, हम कैसे चलाएंगे? अभी तो हम बच्चे हैं, बालक हैं, हमारे पास उतनी बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं है। अपने राज्य के लोगों का न्याय कैसे चुकाऊंगा? क्योंकि वह छोटा था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई, उसका अभिषेक किया गया, राजगद्दी पे बैठा। उसे चिंता हो गई कि हम कैसे क्या करेंगे, कैसे चलाएंगे भाई। वह परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, क्योंकि वह परमेश्वर का विश्वासी था, परमेश्वर का जन था, वो दास था। और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु मेरी मदद कर, मुझे बुद्धि दिमाग दे कि मैं अपने राज्य को बढ़िया से चला सकूं। वह एक दिन की बात है, ऐसा करते करते वह प्रार्थना करते करते वह सो जाता है। और जब सो जाता है तो परमेश्वर उसके स्वप्न में आकर उसे स्वप्न दिखाते हैं, और स्वप्न दिखाते हुए उसे क्या कहते हैं? कहते हैं कि हे मनुष्य की संतान, तुम्हें जो कुछ मुझसे मांगना है मुझसे मांग ले। तुम मुझसे क्या चाहता है? अब वो स्वप्न में सुलेमान क्या करता है? हाथ जोड़कर उस परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाता है। कहता है हे परमेश्वर, इतना बड़ा पिता का राज्य है, इतना बड़ा सब कुछ है, मैं एक बालक हूँ, मेरे पास तो अभी बोलने के लिए अभी शब्द नहीं आते हैं, मैं उस लायक नहीं हूँ। मैं इतना बड़ा राज्य कैसे चलाऊंगा, न्याय कैसे करूंगा? मुझे इसी बात की चिंता है। एक काम कर कि मुझे समझ और बुद्धि दे कि मैं पूरे राज्य को बढ़िया से चला सकूं। मुझे समझ बुद्धि, मुझे विवेक दे, ज्ञान दे। तब परमेश्वर उसके ऊपर, उसके मांग के ऊपर प्रसन्न हुआ। कहा कि हे सुलेमान, मैं तो सोचा कि तू ये समझेगा कि तेरा जो दुश्मन है, तू अपने दुश्मन के नाश होने की बातें मांगेगा। तू अपने दुश्मनों को नाश होने के लिए कहेगा कि मेरे दुश्मनों को नाश कर दो। तुम उसके बदला की बातों को मांगोगे, या तुम उसके अलावा तुम धन और संपत्ति मांगोगे, या अपने आप को बहुत ज्यादा बल और ताकत मांगोगे कि नहीं बदला लेने के लिए।
उसने तमाम तरह की बातें, परमेश्वर ने कहा कि मैं तो सोचा कि ये सारी चीजें मांगोगी, लेकिन तूने ये सारा चीजें नहीं मांगा। तूने इन सारी चीजों को तुच्छ जाना, अपने लिए तूने बुद्धि और समझ और विवेक को सबसे बहुमूल्य समझा, इसलिए मैं प्रसन्न होकर तुम्हें ऐसा बुद्धि, ऐसा विवेक, ऐसा समझ देता हूं। उसके अलावा तुम्हें ढेर सारी धन संपत्ति और सारा वैभव तुझे देता हूं, और तुम्हें ऐसा वरदान देता हूं कि तुम्हारे जैसा राजा ना ही आज तक इस पृथ्वी पे हुआ और ना ही कभी इस पृथ्वी पे तेरे जैसा राजा होगा। परमेश्वर ने उसे वरदान दिया, कहा तेरे जैसा राजा ना ही आज तक इस पृथ्वी पे हुआ और ना ही कभी होगा। सच में देखा जाए तो सुलेमान जैसा राजा इस पृथ्वी पे आज तक नहीं हुआ, क्योंकि उसकी कृतियां वह महानता में गिनी जाती है। परमेश्वर ने ऐसा बुद्धि, ऐसा विवेक में उसे भर दिया कि वह सारे राज्य को ऐसे बुद्धि, ऐसे विवेक से चलाता था कि उसके राज्य के लोग जितने थे उसकी बड़ाई में हमेशा लगे रहते थे, और जितने अन्य नगर के लोग, अन्य राज्य के लोग सुलेमान के बारे में सुनते थे, उसकी गाथा गाते थे। इसलिए वचन कहती है कि तू अब कभी अपनी बुद्धि, अपनी समझ का इस्तेमाल मत करना। क्या करना? संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना कि हम परमेश्वर से कह रहे हैं, वो हमारे लिए मार्ग निकालेगा, हमें बुद्धि देगा, हमें विवेक देगा, हमारे लिए रास्ता तैयार करेगा। इसलिए आप कभी मत सोचना कि अब अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे या छल नहीं करेंगे, अगर धोखा का काम नहीं करेंगे तो हम सफल नहीं होंगे, क्योंकि हमेशा वचन कहती है कि तुम किसी बात पे मत डर, केवल उस परमेश्वर पे विश्वास रखे रहो। अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखे रहेंगे, उस पे भरोसा रखे रहेंगे, जरूर है कि वह परमेश्वर आपके जीवन की हर घटी को भर देगा, हर जरूरत को पूरा कर देगा। आपके जीवन में जितनी आवश्यकता रहेगी वो पूरा करेगा। इसीलिए वह परमेश्वर कहता है कि जो जीवन तुम्हें मिला है उस परमेश्वर के मर्जी के अनुसार चला, उसकी सुन, उसकी मान, क्योंकि बार बार सृष्टि के उत्पत्ति से लेकर सृष्टि के अंत तक की बातें जहां तक लिखी गई है, सब में एक ही बात बताया गया है कि हे मनुष्य की संतान, तुम बुराई को छोड़कर भलाई का मार्ग धारण करो, ताकि तुम जीवित रहोगे, ताकि तुम्हें स्वर्ग में धन दिया जाएगा, स्वर्गीय जीवन दिया जाएगा। वचन कहती है, इस मसीह ने कहा, तुम इस पृथ्वी पे धन इकट्ठा मत करो कि जिस धन को कीड़ा और काई बिगाड़ते, चोर सेंध लगाता और चुराता है। कहता है स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करो, ना ही वहां चोर चुरा सकता, ना ही कीड़ा काई बिगाड़ सकते, ना ही कोई उसको नुकसान दे सकता है। तुम स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, क्योंकि वह धन तुम्हारे काम में आएगा, क्योंकि जहां तुम्हारा धन रहेगा वही तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। यदि आप स्वर्ग में धन इकट्ठा करोगे, आपका ध्यान हमेशा स्वर्ग की तरफ लगा रहेगा। अरे हमसे गुनाह ना हो जाए, नहीं स्वर्ग का जीवन नहीं मिलेगा। यदि आप परमेश्वर के तरफ ध्यान हमेशा लगाए रहोगे तो आपका ध्यान उधर ही लगा रहेगा, उसकी आज्ञाओं पे बना रहेगा। यदि संसार पे आपका ध्यान लग जाएगा तो उस परमेश्वर की तरफ ध्यान नहीं रहेगा, संसार की तरफ ध्यान लगा रहेगा। इसलिए आपको जो ये अनमोल जीवन मिला है, यह जीवन आपको परीक्षा का जीवन मिला है। इस जीवन को आप क्या करो? परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलाओ। अगर यहां आप परमेश्वर की मर्जी जताओगे तो वहां परमेश्वर आपको राज्य देगा, आपको राज्य देगा। इसीलिए यह वचन बता रही है, इस मसीह ने जो ये दृष्टांत सुनाया चतुर भंडारी का, कहा कि भाई ये संसार के लोग जो है ऐसा ऐसा काम करते हैं संसार के अंदर, जो है कि ऊंचा बनने के लिए, महान बनने के लिए, लेकिन तुम ऐसा मत करना, क्योंकि जो यहाँ जो है कि सच्चाई का जीवन नहीं जी पाया तो वहाँ सच्चाई का जीवन प्राप्त नहीं कर सकता। जो यहाँ सच्चाई का जीवन जिएगा वहाँ अवश्य है कि सच्चाई का जीवन प्राप्त करेगा। इसलिए कह रहा है कि जो थोड़ा जीवन मिला है, इस थोड़े जीवन में तुम धर्मी ठहरो, इसमें सच्चा ठहरो,
ताकि वह अनंत काल का जीवन तुम्हें अच्छा सा मिलने पाए। हालेलुया। इतनी बातें कहने के ही रहा था यीशु मसीह। तब तक जितने वहां फरीसी थे, उस भीड़ के अंदर जितने फरीसी और शास्त्री थे, जो धन के लोभी थे, फरीसी और शास्त्री जो थे वह धन के लोभी थे, और ये सारी बातें सुनने के बाद वे यीशु मसीह के बातों पे ठट्ठा मारना चालू कर दी, यानी अनाप शनाप की बातें बोलना चालू की। उनमें से कोई बोल रहा है कि बताओ कौन चाहेगा कि हम संपत्ति ढेर से इकट्ठा ना करें। ये कह रहा है कि ये तो मूर्ख है जो कह रहा है कि नहीं यहाँ मत इकट्ठा करो। भाई वो तो अपने बुद्धि से बोल रहे थे, संसार की दृष्टि में, क्योंकि सांसारिक जीवन जी रहे थे। फरीसी हमेशा यही चाहते थे कि नहीं सब लोग मेरे पास आए, मेरा पैर पकड़े और मेरी बड़ाई करे, मुझे मेरा नाम ऊंचा दे और मेरी बातों को सुने, मेरी बातें माने। यानी वे अपने बारे में सोचते थे। वो हमेशा मनुष्य, यानी वो अपनी महानता के विषय में सोचते थे, वो परमेश्वर की बड़ाई के विषय में नहीं। इसीलिए यीशु मसीह उन्हें खराई का उपदेश देता था और उन्हें धिक्कारता था उनके जीवन पे। और जब यहाँ पे इतनी बातें सुनते, जब यीशु मसीह ये दृष्टांत की बातें उन्हें समझाता है, तो वो फरीसी हंसने लगे, कहें कि भाई देखो ये कैसा बोल रहा है, ठाके मारने लगे। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम तो मनुष्यों के सामने अपने को धर्मी ठहराते हो। कहता है तुम तो मनुष्यों के सामने अपने को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जांचता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों के दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के दृष्टि में घृणित है। कहता है तुम मनुष्यों की दृष्टि में अपने आप को महान बनाते हो ना। ये बात ध्यान से सुन लो, जो मनुष्य की दृष्टि में महान बन गया वह परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। यहां वचन कहती है कि परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जांचता है और जानता भी है, क्योंकि तुम जो वस्तु मनुष्यों के दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। जो चीजें मनुष्य के लिए महान होती है, क्योंकि यहाँ वे लोग किसको महानता दे रहे थे? धन को, संपत्ति को, सोना चांदी को। कह रहा है कि भाई वो फरीसी बोले ना कि भाई कौन ना चाहेगा कि नहीं हम धन ना बटोरे, क्योंकि धन ही सब कुछ है। और यहाँ पर देखा जाए तो हम मनुष्यों के बीच में भी बहुत से सारे लोग जो धनवान है वह यही कहते हैं कि भाई इस दुनिया का भगवान तो पैसा ही है, पैसा है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ नहीं। यानी उनका भगवान पैसा ही होता है, और वह ऐसा बोलते भी है। और ठीक उन्हीं के दिमाग के वो फरीसी भी थे। वही यीशु मसीह से कहे कि भाई यही तो इस संसार में सब कुछ है, ये नहीं है तो कुछ नहीं है। तब यीशु मसीह वही उन्हें जवाब देते हुए कहा कि क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों के दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के दृष्टि में घृणित है। व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। इस मसीह उन्हें व्यवस्था की बातों को लेकर और भविष्यवक्ता की बातों को लेकर उन्हें समझाना चालू किया। पहले तो कहा कि जो वस्तु तुम्हारे दृष्टि में या संसार के दृष्टि में अच्छी है वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। कह रहा है कि व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक ही रहा, क्योंकि जब तक यूहन्ना था तब तक जो है कि वह मूसा की व्यवस्था चलती रही और भविष्यवक्ताओं की बातें तभी तक चलती रही, क्योंकि यीशु मसीह जब तक नहीं आया था तब तक क्या था कि उन भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां थी। क्योंकि यीशु मसीह आने के बाद क्या किया, उनकी भविष्यवाणियों को वह स्वयं क्या कर रहा था, पूरा कर रहा था। इसलिए वह कह रहा है कि व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। उसी समय से जब यूहन्ना आया और यूहन्ना ने जो संदेश दिया और उसके बाद यीशु मसीह स्वयं के लिए कह रहा है कि जब वो आया तब से क्या हो रहा है, सुसमाचार सुनाया जा रहा है। क्योंकि यीशु मसीह आया तो सुसमाचार सुनाया। उसके पहले मार्ग के बारे में, यूहन्ना मार्ग के बारे में बता रहा था, यीशु मसीह के मार्ग के विषय में। लेकिन जब यीशु आया तो वह सुसमाचार सुनाना चालू किया।
इसीलिए कह रहा है कि उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार जो है सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। हर कोई जब वो सुसमाचार को सुनता है तो प्रबलता से उस सुसमाचार के मार्गों में क्या करता है, प्रवेश करता है, अपने आप को उस मार्गों पे ले जाता है। यीशु मसीह उसके बाद कहता है कि आकाश और पृथ्वी का टल जाना सहज है। कहता है आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। कह रहा है कि आकाश, यानी उसके कहने का एक ही मतलब है, यानी इस वचन को आप एक अगर मत्ती में देखोगे तो यह वचन कहती है कि आकाश और पृथ्वी का टल जाना सहज है, लेकिन यीशु कह रहा है कि मेरे जुबान से निकला गया जो शब्द है उस शब्दों का जो बिंदु है बिना पूरा हुए टल नहीं सकता। यीशु मसीह यहाँ कह रहा है कि जो कुछ मैंने बातें तुमसे कह दिया ये बातें होकर ही रहेगी, टलेगी नहीं। ये आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, ये उधर का इधर हो जाएगा, इधर का उधर हो जाएगा, उलट का पुलट जाएगा, लेकिन मेरा जो जुबान का निकला हुआ शब्द ये पूरा होकर ही रहेगा। आमीन। इसने कहा जो कुछ मैंने कह दिया वो अवश्य है कि पूरा होगा। जो बातें मैंने तुमसे कही ये अवश्य है कि ये पूरा होकर रहेगा। कि जो परमेश्वर है वह इस संसार की वस्तु से वह नफरत करता है, घृणा करता है। जो मनुष्य उस वस्तु से प्रेम करता है उस वस्तु को महत्व देता है, और ऐसे जनों से वह नफरत करता है कि जो कोई मनुष्य सांसारिक जीवन को परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं जिलाता है बल्कि अपनी मनमानी, ये सांसारिक स्वार्थ में अपने आप को ले जाता है, ऐसे व्यक्ति से वह परमेश्वर घृणा करता है। इसलिए कहता है कि जो इस संसार का जीवन तुम्हें मिला है इस जीवन में क्या करो कि तुम धर्मी ठहरो, इस जीवन में सच्चा ठहरो, ताकि जो स्वर्ग का जीवन तुम्हें मिलने वाला है उस जीवन में भी तुम सच्चा ठहरे जाओ। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, हम परमेश्वर की तरफ ध्यान देते हैं। और उसके बाद अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। जिन जिन लोगों से तो मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, अनबन हुआ है, नाराजगी है, दुश्मनी है, हर एक को क्षमा करो। अपने घर के हर एक सदस्य को क्षमा करिए। आपके घर परिवार में लोग जितने भी लोग हैं जिनसे तू मैं नाराजगी, अनबन है, लड़ाई झगड़े, हर एक को क्षमा करिए। जिनके प्रति डाह है, मन में ईर्ष्या है, द्वेष की भावना, जलन की भावना है, हर एक को क्षमा करिए। अपने पड़ोसियों को क्षमा करिए, मित्रों को क्षमा करिए, नात रिश्तेदारों को क्षमा करिए।
उसके बाद अपने पापों को याद करके प्रभु के सामने उसे कबूल करिए और क्षमा मांगिए। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, किसी को सताना पाप है, भला बुरा बोलना पाप है, दाइश्य रखना पाप है, हत्या करना पाप है, बुरे विचार करना पाप है, बेविचार करना पाप है, गर्भपात करना पाप है, बुरी बुरी बातें करके ठट्ठे मारना पाप है, लोभ लालच रखना पाप है, किसी को धोखा देना, चुगली करना, श्राप देना पाप है। यदि आपने जीवन में सारे गुनाह किए, प्रभु के सामने उसे कबूल करें। हर एक पापों को याद करके कबूलो और अपने आप को प्रभु के सामने दोषीदार ठहराओ कि हे प्रभु, मैंने जीवन में पाप किया, मैंने चोरी का काम किया है, झूठ बोला है, गाली दिया है, भला बुरा, दाइश्य, हत्या किया, बुरे विचार, बेविचार, नाना प्रकार के गंदे गंदे घिनौने काम किए, चुगली का काम किया, श्राप दिया है। आज उन्हीं का देन है कि मेरे जीवन में नाना प्रकार की परेशानियां हैं। आज मेरे पाप का देन है कि मेरे जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं, नाना प्रकार की बीमारियां मेरे शरीर में लगी हुई। मेरे पाप का देन है कि मेरे बेटे और बेटियां पीड़ित हैं। मेरे पाप का देन है मेरे पति बीमार है, मेरी पत्नी बीमार है। मेरे पाप का देन है घर में समस्याएं, परिवार में समस्याएं, जीवन में उपद्रव है, लड़ाई झगड़े, ये पाप का कारण है। प्रभु, पाप का कारण है मेरे रोजी रोजगार के अंदर हानियां है, नौकरी, बिजनेस, व्यापार के अंदर हानियां है। बहुत मेहनत करता हूं, कमाई का पता ही नहीं चलता। प्रभु, ये सब हमारे पाप का कारण है। मेरे पाप का कारण है कि मेरे जीवन में समस्याएं हैं, दुष्ट आत्माएं मेरे जीवन में, मेरे घर में, परिवार में आकर तबाहियां पे तबाहियां मचाती रहती है और मैं स्वयं को बचाना चाहकर भी बचा नहीं पाता, क्योंकि पाप ने मुझे बांध दिया है। मेरे पाप का वजह है जिस काम में हाथ लगाता हूं सफलताएं नहीं मिलती, जिस काम के बारे में सोचता हूं पूरा नहीं होता। सब मेरे पाप का कारण है। प्रभु, मेरा पाप ही है मेरे जीवन में श्राप बन के उतर रहा है और मुझे नाश कर रहा है। इसलिए प्रभु, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझ पापी पर दया कर, मेरे पापों के ऊपर ध्यान न दे प्रभु, उस पे पर्दा डाल, माफी दे। हम अपने पाप के लिए रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, याद करते हैं, अपने पापों को कबूल करते हैं, क्षमा मांगते हैं। प्रभु, मुझ पर दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर दे प्रभु।
मुझ पापी पर दया कर। हे प्रभु मुझ पे दया दृष्टि डाल। यदि तू क्षमा करेगा मेरा जीवन बदल जाएगा। क्षमा करेगा दुख चला जाएगा, विपत्तियां टल जाएगी, समस्या खत्म हो जाएगी। प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझे माफी दे दे, क्षमा दे प्रभु। आंखों को बंद करिए, मेरे साथ बोलिएगा, हे प्रभु जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करें। आंखों को बंद करिए। जिसके शरीर में जहां बीमारी है बीमारी पे हाथ रखे। जिसके शरीर में एक या दो बीमारी हो बीमारी पे हाथ रखे। जिसके शरीर में कई बीमारी हो दोनों हाथ सीने पर रखे। जिसके शरीर में कोई बीमारी ही नहीं है वह भी दोनों हाथ सीने पर रखे। आंखों को बंद करके प्रभु का ध्यान करिए। मैं हर एक के लिए प्रभु से प्रार्थना करने जा रहा हूँ। प्रभु आपको स्पर्श करेगा और आपके शरीर से बीमारी को बाहर करेगा। आंखों को बंद करके महसूस करिए कि प्रभु आपके सामने उपस्थित है, आपको सुने जा रहा है। पूरे विश्वास से बढ़ते जाइए। देखिए प्रभु का स्पर्श हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, स्पर्श हो रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत भुजाओं को नीचे बढ़ा ताकि हर एक के शरीर को स्पर्श होने दे, हर एक के शरीर को स्पर्श होने दे ताकि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ सारी बीमारी इनका शरीर छोड़े और बाहर निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ तुम्हारे सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, झटके आना बंद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आंखों की बीमारी हो आंख की बीमारी निकल जाए, कान में बीमारी हो कान की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से दांत का दर्द, दांत की पायरियां नष्ट हो जाए। गले में गिल्टियां हो गले की गिल्टियां नष्ट हो जाए। सीने में गिल्टी हो तो सीने की गिल्टी नष्ट हो जाए। शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो तो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे तो तुम्हारे सीने का दर्द निकल जाए, पेट का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठिया बात की बीमारी निकल जाए, साटिका की बीमारी नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे तो कि तुम्हारे शरीर के अंदर से साटिका की बीमारी नष्ट हो जाए। ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा HIV टीबी कैंसर नष्ट हो जाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए। सूजन शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो नष्ट हो जाए। गैस की बीमारी निकल जाए, अपेंडिक्स की बीमारी निकल जाए, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया नष्ट हो जाए, थायराइड की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे तो जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे के बीमार हो तो चंगा हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे। प्रभु यीशु के नाम से आगे तो ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए। शरीर के किसी भी भाग में पथरी है तो नष्ट हो जाए। जुकाम खांसी बुखार नष्ट हो जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिस बनना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे तो पीलिया स्टेनोफिलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी नष्ट हो जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे तो जिसके पास संतान ना हो परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे। जिसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति नहीं होती, यीशु के नाम से उसका गर्भ पूरी तरह से फलवंत हो जाए। उसके एक गर्भ पे जितने बंधन है यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। उसके गर्भ के भीतर संतान की उत्पत्ति हो।
प्रभु यीशु के नाम से आगे था तुम्हारे शरीर के अंदर से, घर परिवार के अंदर से, प्रभु यीशु के पवित्र नाम, दुष्ट आत्माएं से क्षण शरीर छोड़े निकल जाए, दुष्ट आत्माएं से क्षण शरीर छोड़े और बाहर निकल जाए, दोबारा शरीर में ना आना। यीशु के नाम से हुक्म देता हूं। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के लिए, इनके घर के लिए, इनके परिवार के लिए, इनके शरीर से लेकर घर परिवार के ऊपर तो अपना अनुग्रह कर, ताकि परिवार का जो भी सदस्य है परमेश्वर तेरे अनुग्रह और तेरे आशीष के द्वारा परिपूर्ण हो जाए। कोई भी प्रकार की गंदी आत्मा है परमेश्वर इनके जीवन में जो उपद्रव मचाती है, वो सारी की सारी गंदी आत्मा इनका जीवन छोड़ा निकल जाए। तो महान परमेश्वर ऐसा होने दे। हम प्रार्थना करते पिता, हर एक के जीवन में अपनी महिमा प्रकट होने दे। आकाश का झरोखा खोल, हर एक के ऊपर अपनी आशीष की बारिश होने दे। आकाश का झरोखा खोल, हर एक के ऊपर आशीष की बारिश होने दे, ताकि हर कोई तेरे आशीषों को पाकर तृप्त हो जाए। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने स्वर्ग का द्वार खोल और हर एक के ऊपर अपनी पवित्र आत्मा उतरने दे, ताकि वो पवित्र आत्मा हर एक को स्पर्श करे, स्पर्श करे, स्पर्श करे। और अंदर साखार अलंलबा साखार अंदुलबा सेरेंदे ओ शिखार आरारा लबा 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 सेरेंदुलबा से करंदला और रेमे लेबे लेबे से करंदो वसोलो रबा लबा सिकरंदलो और रंग लेबे लेबे लबा सोरंद वसोलो रबा सखरंदले। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पिता कि स्वर्ग की महिमा अपने इनके जीवन में उतरने दे, स्वर्गीय आशीष के आनंद से इन्हें भर दे हे परमेश्वर, ताकि इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार, इनके जीवन में जितने दुख हो, तकलीफ हो, समस्या हो, विपत्ति हो, बीमारी हो, क्लेश हो, उपद्रव नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं हर एक प्रकार की परेशानी, हर गंदी आत्माओं का प्रकोप इनके बुद्धि, दिल दिमाग, विचारों के अंदर से, घर के अंदर से, परिवार के अंदर से नष्ट हो जाए। वो महान परमेश्वर अपनी महिमा आने दे, स्वर्ग की महिमा हर एक के ऊपर आने दे। जितने भी आशा और विश्वास से लगा कर हे परमेश्वर तेरे आशीषों को ग्रहण करते हैं, उन्हें तेरा स्पर्श हो, उन्हें तेरा स्पर्श हो, उन्हें तेरा स्पर्श हो। कोई बहन है नंदनी, कोई बहन है जिसका नाम नंदनी है, नंदनी है। अभी प्रभु बता रहा है बार बार उसके सर में हमेशा दर्द बना रहता है, उसके सर में हमेशा दर्द बना रहता है। उसका दर्द दवा खाने पे भी नहीं जाता, लेकिन अभी प्रभु बता रहा है कि आज अभी इसी क्षण उसका दर्द उसके सर से जा रहा है। कोई भाई है जिसका नाम विवेक है, विवेक, कोई भाई है जिसका नाम विवेक है। वो भाई अपने काफी घरेलू समस्या के लिए काफी परेशान रहता है। एक भाई है जिसका नाम विवेक है, वो अपने घरेलू समस्या के लिए काफी परेशान है। उसके परिवार के अंदर लोग तितिर बितिर है और वो अपने परिवार को लेकर काफी चिंतित परेशान रहता है, प्रभु के सामने रोता गिड़गिड़ाता है। लेकिन आज प्रभु उसके घर में, उसके जीवन में आशीष दे रहा है, ताकि आज से वह जिस बात के लिए प्रार्थना करेगा, अपने परिवार के लिए जिस बात के लिए प्रार्थना करेगा, आज से उसकी सारी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी और पूरी होगी। तो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में अपनी महिमा की आशीष आने दे, ताकि हर कोई तेरे आशीष के द्वारा तृप्त होने पाए। हे परमेश्वर, के जीवन में तेरे अनहोने चमत्कार होने पाए। इनमें से जो बीमार है वह चंगा हो जाए, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है वह छुटकारा पाए। अभी कोई भाई है जो बहुत दिनों से बवासीर के तकलीफ से पीड़ित है, कोई भाई है जो बहुत दिनों से बवासीर उसे सता रही है और वो भाई काफी जो है कि परेशान है, और उस भाई के जीवन में ऐसी नाना प्रकार की बहुत समस्याएं बनी रहती है। आज प्रभु बता रहा है कि आज वो भाई हर समस्या से भी छुटकारा पा रहा है और बवासीर के बीमारी से भी छुटकारा पा रहा है। महान परमेश्वर, महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के जीवन में तेरा अनुग्रह, हर एक को तेरी आशीष से मिलने पाए। अभी 7 लोग ऐसे हैं, अभी 7 लोग ऐसे हैं जिनके शरीर के अंदर हमेशा दर्द बना रहता है, कई हड्डियों में दर्द तो कई मांसपेशियों में दर्द। ऐसे 7 लोग हैं जिनको प्रभु स्पर्श कर रहा है और आज उनके शरीर का दर्द पूरी तरह से जा रहा है।
ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, अपनी महिमा हर एक के जीवन में उतरने दे, ताकि हर कोई तेरी महिमा को पाकर तृप्त होने पाए। हर एक के जीवन में तेरा अनुग्रह हो, तेरी आशीष से हर एक के जीवन में उतरने पाए। हे परमेश्वर, क्योंकि तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता है। अपने पवित्र पाक हाथों से हर एक को छू ले प्रभु, ताकि इन सबके जीवन में जितनी परेशानियां यीशु मसीह तेरे नाम से नष्ट होने पाए। इनके शरीर से, घर से, परिवार से जो भी परेशानी यीशु के नाम से चला जाए। इनके पशुओं के जीवन की परेशानियां दूर हो। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इनके घर के भीतर कोने कोने में तू अपनी आशीष को बिखेर, ताकि हर दुष्ट शक्तियों का उपद्रव इनके घर से नष्ट होने पाए। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनके जीवन में आशीष दे, कि घर में आशीष दे, ताकि घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए, किसी वस्तु की घटी न हो। हर घटी को भर दे मेरे प्रभु। इनके रोजी रोजगार के ऊपर, जिसके पास रोजगार उसके रोजी रोजगार के ऊपर आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी और बरकत हो। जिसके पास कोई रोजगार नहीं, उन्हें रोजगार के ऊपर आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर उनको नया रोजगार मिलने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के कमाई धमाई के क्षेत्र पे आशीष दे प्रभु। इनके कमाई धमाई के क्षेत्र पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन हो नष्ट हो जाए, कोई शैतानी बंधन हो नष्ट होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनके जीवन में जो भी परेशानियां वह दूर हो जाए। जो नौकरी के तलाश में उन्हें नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में है वह गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबा है वह कर्ज, उसका कर्जा अदा हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन की हर एक परेशानी को दूर कर, इनके जीवन की जितनी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। जिनके पास रहने का मकान नहीं, उन्हें मकान हो जाए। चलने का साधन नहीं, चलने का साधन हो जाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, अपने लहू के सामर्थ्य में हर एक को भर दे, ताकि तेरे लहू की सामर्थ्य इसके शरीर के इनके शरीर में उतरने पाए, घर में उतरने पाए, परिवार में उतरने पाए, और हर कोई हे परमेश्वर तेरे आशीष के द्वारा उद्धार पाए। हे परमेश्वर, हर एक के जीवन का उद्धार, हर एक के जीवन का कल्याण कर, हर एक के घर का उद्धार, हर एक के घर का कल्याण कर। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, यीशु के नाम से इनके लिए मांगते हैं कि हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में, घर में, परिवार में तू आशीष दे। क्योंकि पिता, हम यीशु के नाम से इनके समस्त परिवार के लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं। आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने बहुतों को आशीष दिया और चंगा किया है। इसलिए अपनी गवाही जरूर है कि हमारे पास भेजिए, और अपनी गवाही भेजते समय अपना नाम, पता और साथ में फोटो जरूर भेजिएगा। और आपके बीच में जितने भी दुख से, तकलीफ से, पीड़ाओं से भरे हुए लोग हैं, उनके लिए भी सूचना है। जो दवा कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं तो भी नहीं जा रही है, कि जो जटिल समस्या से जकड़े हुए हैं वो अपनी समस्या को लिखकर नाम, पता, फोन नंबर के साथ कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से हमारे पास भेजें। क्योंकि ऐसे लोगों के लिए हर बुधवार को शाम 7 बजे ऑनलाइन होकर मैं प्रार्थना करता हूँ। उस प्रार्थना के दौरान प्रभु से छूता है और चंगा भी करता है। इसलिए जरूर है कि इस सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए, ताकि जो जटिल समस्याओं से हैं वह छुटकारा पाए और परमेश्वर से आशीष ग्रहण करें। और आपके लिए एक और सूचना बताई जा रही है कि हर महीने का जो पहला बुधवार होता है, हर एक के रोजी रोजगार के ऊपर बरकत की आशीष के लिए या आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए, जो महीने का पहला बुधवार होता है, दोपहर के समय 12:15 पर प्रार्थनाएं दी जाती है। जितने लोग ग्रहण करते हैं वह परमेश्वर से आशीष भी पाते हैं। तो अभी अगला महीना जो आने वाला है, उसमें महीने का जो पहला बुधवार पड़ेगा वह 7 तारीख को पड़ेगा। और 7 तारीख को अपने रोजी रोजगार के ऊपर बरकत के लिए, अपने कमाई धमाई के ऊपर बरकत के लिए, आर्थिक तंगी से छुटकारा के लिए जरूर है कि आप उस प्रार्थना में ऑनलाइन होकर सम्मिलित होइए और परमेश्वर से आशीष लीजिएगा। अवश्य है कि वह परमेश्वर स्वर्ग से आपको आशीषित करेगा, जिससे कि आपके जीवन में जो तंगियाँ रहेगी वह दूर होगी और वह परमेश्वर स्वर्गीय आशीष के आनंद से आपको भर देगा। इस सूचना को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाओ, ताकि वह हर एक व्यक्ति जो ऐसे परेशानी में है वह अपने हक की जो आशीष है परमेश्वर से ग्रहण करने। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।
धन्यवाद।